पढ़ना बंद करके हाथ को फोल्ड करके एकदम सब लोग अपने ग्रीन बोर्ड की तरफ देखने की कोशिश करें। और आज देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लिखा गया है पैसिव वॉइस और हु की पैसिव आपके भी एग्जाम में आएगी। इसके बाद के जितने एग्जाम होंगे सबसे महत्वपूर्ण यही है, इसलिए यह एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये एग्जाम में क्यों पूछा जाता है, इसका एक और रीजन है। आप देखे होंगे यहाँ पे लिखा गया बाई के बाद हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाता है, लेकिन वो में बाई के बाद कुछ भी नहीं लिखा जाता, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। एक रीजन है। आपका पहला नियम जो ये स्ट्रक्चर है हु का बता रहा है, सबसे पहले हु लिखेंगे, फिर हेल्पिंग को लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट लेकिन सब्जेक्टिव केस में होगा, प्लस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका बाय। इंपॉर्टेंट बात क्या है, बाय के बाद कुछ लिखना नहीं चाहिए। और सभी में क्या था, बाय के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता था ऑब्जेक्टिव केस में। और दूसरा इसका नियम, इसका दो नियम है, ये दोनों और में है, आप चाहे जिसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाय लिखा गया है, अच्छा सब में बाय बाद में लगता था, इसलिए देखिए बाय सबसे पहले लग गया। यही वजह से यह सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आता है। चिंता नहीं करना है, हु के स्थान पर जहां हु रहेगा वहां बाय हु लिख देंगे, बाकी के सभी नियम वही है, केवल लास्ट में बाय नहीं लगाएंगे। देखिए बाय हु लिख देंगे हु के स्थान पर, उसके बाद हेल्पिंग को लिखेंगे, जिस टेंस का रहेगा अकॉर्डिंग टू टेंस का मतलब प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का, फ्यूचर का तो जो भी टेंस एक्टिव वॉइस करेगा तो उसी की पैसिव वॉइस की सही क्रिया लगाएंगे। फिर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, वो भी नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस में, उसके बाद की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड लिख देंगे, नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आई मान लगाएंगे क्योंकि बाई सबसे पहले लग गया। तो ये दो तरीका होता है हु वाला पैसिव वॉइस बनाने के लिए। हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल में आपको बताऊं, देखा गया हु टीचेस यू इंग्लिश। अक्सर यही परीक्षा में आता है, देखो कैसे इसको करोगे आप। तो पहले तरीके से बनाते हैं, पहले वाले तरीके बताया गया है कि हु की पैसिव में सबसे पहले हु लिखिए। और ये हम लोग जानते भी हैं, क्या जानते हैं कि सेम सेंटेंस जानते ना, मतलब जिस प्रकार के क्यू डब्ल्यू से एक्टिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में उसी प्रकार के क्यू डब्ल्यू से स्टार्ट होता है। तो अगर आपका हु से स्टार्ट है तो पैसिव भी किससे स्टार्ट होगी, किससे स्टार्ट होगी, बिल्कुल सही। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हु लिखेंगे जो हमारे पहले वाले नियम में है। फिर क्या करना है, हेल्पिंग को लिखना है। आप पहले टेंस को पहचानिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि यस या ईएस लगा हुआ, ईएस लगा ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती रहती है, बिल्कुल सही, इच एम आर। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो इच एम आर तीनों तो लगा नहीं देंगे आप तो एक ही लगाएंगे ना। तो यहाँ का जो सब्जेक्ट है उसको देखते हुए जिसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके बाद यहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव केस वाला दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक तो लाकर बनाएंगे, अगर इंग्लिश को लाएंगे तो ये लगाना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है। अगर यू लाते हैं तो प्लूरल फॉर्म में होता है, इसलिए आर लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, आप दोनों में से कोई ला सकते हैं, लेकिन ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है, इनडायरेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट। जो सजीव का पोस्ट करा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो निर्जीव का पोस्ट करा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाया जाता है, अगर दोनों है तो, नहीं है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाएंगे। बट अगर मान लीजिए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट है तो हमेशा ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट बनाने के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाते हैं। मिलाकर बताने का हमसे दिए रहा कि यू को लाएंगे यहाँ पे, तो यू के अनुसार इज लगाएंगे एन, बिल्कुल से आर लगाएंगे, तो आर लगा देते हैं, ये सहायक क्रिया का काम हो गया। ऑब्जेक्ट को उठाकर ला करके यू को यू लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर बता रहा है, अगर आप ये लीजिए सब्जेक्टिव केस में, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, तो
वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। क्या होता है? TAUGHT, टॉट होता है। बात समझ गए आप? अब उसके बाद क्या बोला है? बाय लगा दीजिए। जरा यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट था, तो अभी इंग्लिश लिख करके, इंग्लिश अभी बचा हुआ था, इंग्लिश लिख करके और उसके बाद क्या लगा देंगे? बाय लिख देंगे और उसके बाद कुछ नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। बताइए कहीं से कठिन है आपका? हु को हु लिखा गया, हेल्पिंग वर्ब लिखा गया, ऑब्जेक्ट को लाकर सब्जेक्ट बनाया गया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया गया, फिर एक ऑब्जेक्ट और था उसको बगल में लिखा गया, फिर बाद में बाय लिखा गया। और यही हमारा स्ट्रक्चर यहाँ बता दिया, बता रहा था ना। अच्छा, दूसरा तरीका इसका है, इसका और करके अथवा और भी आप बता सकते हैं पैसेज इसका। हु के स्थान पर बाय हु लिखिए। क्या लिखा है? हु के स्थान पर इसी वाले को यहाँ बनाना है। तो हु के स्थान पे क्या लिख देंगे हम? बाय हु लिखेंगे, बाय हु। अब बाकी में देखिए वही सब चलेगा। हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट का नाम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे? क्योंकि यू को लाएंगे हम, यू को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे ना। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगा? डॉट रहेगा। क्या रहेगा? डॉट रहेगा। इंग्लिश को बगल में लिख देंगे और अब क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बाई अब की बार नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे रूल्स में भी लिखी नहीं है, बाई स्ट्रक्चर में भी नहीं है, और साथ ही साथ बाई को पहले लग गया ना। ठीक है, तो ये आपको बता दें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपने सीखा है। अक्सर कंपटीशन से लेकर के आपके एग्जाम से लेकर के हर जगह अगर कोई चीज पूछा जाता है पैसिव वॉइस में, तो सबसे ज्यादा बार अगर कोई पूछा गया तो आपका यही पूछा गया जो यहाँ पे आपका लिखा गया है। मतलब हो गया कि हु की पैसिव वॉइस सबसे ज्यादा बार पूछी गई। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर है, चाहे जो नियम से बनाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या करेंगे? ऐसे एग्जाम्पल को लेकर के आप बना लेंगे। ओके, कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो आप इसको लिख सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।